बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का स्टार्ट व्लॉग का हो रहा है जी नाश्ते से एज़ यूजुअल। और आज बच्चों का ऑफ था स्कूल से, इसलिए नाश्ता थोड़ा लेट ही कर रहे हैं क्योंकि छुट्टी वाले दिन बच्चों को ये होता है कि वो फिर ज़्यादा लेट तक सोएं। इसलिए फिर मैं भी उनको नहीं उठाती, वो अपनी मर्ज़ी से ही उठते हैं। मैं साथ-साथ बना रही थी नाश्ता और साथ में आज मैंने कपड़े वॉश करने थे, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म थे और कुछ वैसे कपड़े थे। साथ में नाश्ता भी रेडी हो गया है और कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे। तो नाश्ता यहाँ मैं पहले बच्चों को करवा दूँगी, उसके बाद बाकी जो मेरे काम है ना सब वो मैं साथ में कर लूँगी। क्योंकि अगर फिर मैं सारे काम करने के बाद नाश्ता बनाती तो बच्चे जो है ना ऑलरेडी लेट उठे हैं तो फिर उनको ज़्यादा भूख लग जानी है। और कामों का तो ऐसे होता है कि जब एक दफ़ा बंदा स्टार्ट कर लेता है ना उनको, फिर वो जल्दी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ख़ासकर जिस दिन छुट्टी हो बच्चों को, उस दिन तो फिर काम निकलते ही चले आते हैं। कपड़े मेरे वॉश हो गए, नाश्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है और कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए थे। कुछ जो है वो मैंने दूसरे रूम में डाले हैं और उसके बाद रबीउल अव्वल है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा महीना है, बहुत ही बरकतों वाला। तो अनाया अपनी सारी फ्रेंड्स को जो है ना घर ले आई थी और ये यहाँ पे तस्बीहां पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रही हैं, छोटी-छोटी सी बच्चियाँ। अनाया और उसकी जो फ्रेंड्स थी वो काफ़ी देर तक नाते वगैरह पढ़ती रहीं थीं, दुरूद शरीफ, तस्बीहां वगैरह करती रहीं। तो मैं आ गई थी जी यहाँ पे किचन में क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया यहाँ और मैं खाना बनाने लगी थी। मैं खाने में आज बना रही हूँ आलू चिकन, थोड़ा हल्का सा शोरबे वाला। खाने को आज बनाने को मैं ना ज़रा लेट ही हो गई क्योंकि मैंने बस कपड़े जो मशीन लगाई और कपड़े फिर निकालते ज़्यादा ही हो गए। कुछ बेडशीट्स वगैरह भी मैंने उतार ली कि चलें छुट्टी है, बच्चों का ऑफ है तो चलो मैं अपने सारे काम जो है ना वो मैं आज कर लेती हूँ। तो 1-2 दिन तक मैंने कहीं जाना भी था, मैंने अपने एक व्लॉग में शेयर किया था कि मेरी ना भांजी का निकाह है, तो वहाँ मैंने जाना है। तो इसलिए वो भी तैयारियाँ साथ-साथ ही मेरी हो रही हैं, तो आज मैंने कपड़े इसलिए वॉश कर लिए थे कि फिर जब जाना होता है ना कहीं तो फिर उसके बाद जब वापस आते हैं ना तो ऑलरेडी कपड़े इतने ज़्यादा धोने वाले हो जाते हैं और इस तरह से ना फिर बर्डन बहुत काम का हो जाता है। और घर से आप 1-2 दिन अगर बाहर रहते हो ना कहीं, तो घर की हालत, घर में हालाँकि घर बंद होता है, कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जब वापस आते हैं ना तो घर की हालत अजीब-सी हो रही होती है। और कपड़े वग़ैरह जो हैं वो भी मैंने बच्चों के आज इसलिए ही धो लिए हैं और आज मैंने प्रेस भी कुछ करने हैं, कुछ साथ में थोड़ी बहुत जो है ना वो मैंने पैकिंग भी करनी कर। जी, तो सालन जो है ना वो मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, मेरा ख़्याल है सबको ही बनाना आता है, इसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं थी इसलिए मैंने पूरी जो है ना वो शेयर नहीं की। सालन भी बन रहा है और साथ में मैं आटा भी गूँध लूँगी और सिंपली जो है ना ये लंच रेडी हो जाएगा दोपहर का। आटा गूँध लिया है मैंने और खाना भी तकरीबन मेरा यहाँ पे रेडी हो रहा है। और खाने के बाद मैंने जाना है जी बाज़ार, 1-2 छोटे-मोटे से काम हैं, कुछ ड्रेस के साथ जो है ना वो मैचिंग रहती है, तो वो भी मैं जब ले आऊँगी चीज़ें तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना शायद आज के व्लॉग में ही शेयर कर लूँ या शायद फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँ। ये है जी खाने के बाद की चाय जो कि मस्ट है, हर सूरत पीनी ही पीनी है, तभी तो अगला काम कोई होना है। और चाय के साथ-साथ मैं दिखाती हूँ आपको अपने ड्रेसेस, अनाया का ड्रेस और ये मेरी भतीजी का ड्रेस है। अनाया का और मेरी भतीजी का एक जैसा ही है। दोनों के फ्रॉक ये घर में ही स्टिच किए हैं और ये इतने प्यारे, इतना प्यारा इनका कलर, बहुत ही प्यारे ये स्टिच हुए हैं। अच्छा, रेडीमेड वेयरिंग जो बच्चों के होते हैं ना उनकी ये तो ईज़ी हो जाता है उनका कि जाके और फ़ौरन से लेके बंदा आ जाए। लेकिन जो घर में स्टिच करने होते हैं ना, उस पे एक तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है और ये कि लेकिन वो बहुत ही प्यारे स्टिच होते हैं, अगर थोड़ी ज़्यादा मेहनत उन पे की जाए। ये देखें, इस तरह से ये ऊपर इसकी पेटी लगा के थोड़ी काम वाली है, इसके ऊपर सितारे और कुछ काम इसके ऊपर हुआ हुआ है। ये लगी है और नीचे इसको ना ओपन शर्ट की तरह से सिलाई की है और इसमें ये और इसकी जो ओपन दोनों साइड्स है ना उस पे भी इस तरह से ये काम वाली पट्टी लगाई है और नीचे इसके ये लेस लगाई हुई है खुद से लेके और इतनी ये प्यारी लग रही है। कॉपर में है और जो फ्रॉक है ना वो पीच से कलर में है, बहुत ही प्यारी है। और उसके नीचे जो केन केन होती है ना फ्रॉक को मतलब वो फ्लफ़ी लुक देने के लिए, तो जिस तरह रेडीमेड्स के नीचे लगी होती है ये इस तरह से इसके नीचे भी लगाई है और ऊपर इसके जो स्लिप वाला कपड़ा होता है ना वो लगाया है और ऊपर ये इस तरह से नेट इसके लगाई हुई है।
बहुत ही प्यारी ये फ्रॉक स्टिच हुई है। दोनों की सेम ही है, अनाया की भी और आयत की भी। तो साथ में इनके सिंपल इस तरह से पजामा है दोनों का ही, और अनाया का साथ में दुपट्टा भी है क्योंकि इसको दुपट्टे का शौक होता है। तो इस तरह नेट में ना सिंपली इसका दुपट्टा है, साथ में इसने यूनिकॉर्न वाला पर्स लिया है। इसको बहुत ज़्यादा हैंड बैग्स का, छोटे क्लचेस का, पर्स का बहुत शौक है। और ये साथ में इसके बैंगल्स हैं, वो इसके हेयर पे लगाने के लिए क्लिप है, और ये साथ में इसका खुस्सा है। और अनाया की और मेरी जो मैचिंग है ना वो तकरीबन सेम सेम ही है। मैंने भी इसके साथ का ही ड्रेस बनवाया है। और ये जिस दिन पहनेंगी अनाया भी और आयत भी और मैं भी, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी ना शेयर करूँगी। और ये आयुष्मान का है, इसका मैंने पैंट शर्ट में लिया था इस तरह से। ऊपर इसकी ब्लैक शर्ट ली है, नीचे ये रेड कलर की शर्ट। तो ये नीचे रेड शर्ट पहन के ऊपर ये ब्लैक जो है ना वो वियर करेगा, और साथ में इसके सैंडल है ब्लू और ब्लैक में, बहुत ही प्यारे हैं। तो साथ में इसका मैंने शलवार सूट भी बनवाया है। तो वो भी इंशाल्लाह, जब वो मैंने वॉश किया हुआ था दर्जी से जो है ना आया था, तो वो मैंने वॉश किया हुआ है, इसलिए वो मैंने इसमें शेयर नहीं किया। और ये मेरा ड्रेस है जी, दुपट्टा ऑलरेडी मैं आपको एक व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। शर्ट जो है ना ये जो बनारसी जामावार होता है ना, ये उसमें है, वो वाला कपड़ा है। और इसका मैंने गोल नेक बनवाया है सिंपल सा, और ये पट्टी जो होती है ना जो फैंसी होती है वो इसके नेक पे लगाई है, और बाजू इसके इस तरह से हैं। जो बारीक सी डोरी होती है ना गोल्डन कलर में, वो इसके मतलब चार चार उसके करके लगाई हुई है, और नीचे ये लेस लगी हुई है। साथ में प्लेन इसका ट्राउज़र है, आजकल जो कपड़ा चला है ना रॉ सिल्क का, वो इसका ट्राउज़र है। और साथ में मैंने इस तरह से इसका 3 कलर्स में दुपट्टा है, रेड, डल गोल्डन और ब्लैक कलर में। ये दुपट्टा मैंने इसके साथ लिया है, और इसके चारों तरफ किरण जो लेस होती है ना वो लगी हुई है। तो ये बहुत ही प्यारी लुक इसके साथ दे रहा है दुपट्टा। और साथ में ये मेरी मैचिंग है, मैंने इसके साथ, क्योंकि मेरे दुपट्टे में ब्लैक कलर है इसलिए मैंने इसके साथ ना ब्लैक का टच जो है ना वो लिया है खुसे में, वो भी ब्लैक कलर का ही है सेम। और ये मैंने इसके साथ बैंगल्स लिए हैं वेलवेट में, ब्लैक रेड और जो स्किन सा कलर है ना उस ये मेरे ड्रेस के अंदर, शर्ट के अंदर, वो वाला मैंने इसके साथ लिया है। और इसके साथ ये मैंने काफ़ी सारे इयररिंग्स निकालने हैं, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मैं इसके साथ कौन से वाला पहनूंगी। तो आप लोग मुझे देखने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि इसके साथ कौन सा अच्छा लगे। ये है जी मेरे ड्रेस के ओवरऑल लुक विद ज्वेलरी। और ये मेरी छोटी सिस्टर का है, उसने इसका ब्लू के साथ मतलब टच दिया है, और उसने थोड़ा सा डिफरेंट मेरे से स्टिच किया है अपना। उसने गले पे ना इस तरह से लूप्स लगा के, और जो शमोज में बटन होते हैं ना छोटे छोटे से, वो इसने लगाए हैं पीच कलर में। और स्लीव्स इसके भी सेम मेरे जैसे ही हैं, लेकिन इसने ब्लू कलर का पल्टा जो है वो लगाया है, और इसके ट्राउज़र में भी सेम लूप्स लगा के, और इसने जो अपने नेक पे डिज़ाइन बनाया ना वही वाला इसने अपने ट्राउज़र पे भी बनाया है। और ये इसके इयररिंग्स हैं, और ये इसकी बैंगल्स हैं, ये इसका खुस्सा है इसने ब्लू में, क्योंकि इसके दुपट्टे में ब्लू कलर का था काम सारा हुआ हुआ। तो इसलिए इसका जो है ना वो इस तरह से है जी। तो कैसे लगी आपको मेरी ये ड्रेस डिज़ाइन, मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे ये भी बताना आपने कि मैं अपने ड्रेस के साथ कौन से वाले इयररिंग्स पहनूँ। तो दोबारा मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।